स्वागत है आप सभी का चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वीकली एनालिसिस करके दिखाएंगे कि गोल्ड इस वीक कहाँ तक रह सकता है। और वीकली में कई सारे चार्ट होंगे, करेंसी पेयर भी होगा, बीटीसी भी होगा, आपका निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। ठीक है, तो हम सभी का प्रेडिक्शन करेंगे। जितनी भी हमारी ये वॉच लिस्ट लगी हुई है इसमें हम सबका आज प्रेडिक्शन करेंगे। तो एनालिसिस के लिए अपना नेक्स्ट वीक के लिए अपना लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कि वीकली में चार्ट कहाँ कहाँ जा सकता है। चलिए वीकली में अभी सबसे पहले गोल्ड का कर लेते हैं फॉरेक्स के लिए। ठीक है, तो आप देख ही रहे होंगे पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ट किस तरह काम करता है। और आज वीकली के एनालिसिस के हिसाब से आप अपनी मार्किंग, अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं और पूरा वीक कहाँ तक जा सकता है चार्ट, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो डे ट्रेड चार्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, चार्ट का एक लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाईएस्ट क्लोजिंग पॉइंट मार्क करेंगे आप यहाँ से। तो एक ग्रीन कैंडल की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको इस कैंडल पे नज़र आ रहा होगा। लास्ट ग्रीन कैंडल ये वाला है और इसका रिजेक्शन एरिया जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, एक हाईएस्ट क्लोजिंग बन गया है, यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट बन गया है। ठीक है, वेव अभी देखेंगे तो ये रन पुल बैक में पॉजिटिव ही चल रहा है, गोल्ड नेगेटिव नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अगर एक चैनलाइज मैनर में ड्रॉ करेंगे तो आपका चैनलाइज में ये एक अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इस हफ्ते रन हुआ, फिर पुल बैक हुआ। इसके डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये पुल बैक की वेव है। अगर हमारे को डे चार्ट पे देखना है तो हमें इस एरिया में बाइंग के लिए प्लान किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो हमारा बाइंग का रहेगा। 4 घंटे में हम इसको देखेंगे तो 4 घंटे की वेव अभी फ़िलहाल नेगेटिव है। ठीक है, यानी एक रन हुआ है, इसका पुल बैक ये आ रहा है, नेगेटिव वेव चल रही है। यानी इसको एक चैनलाइज मैनर में ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह एक ड्रॉ कर सकते हैं। 4 आवर की वेव ये वाली पॉजिटिव थी। ठीक है, और ये वाली जो वेव है वो नेगेटिव है क्योंकि वो पुल बैक के लिए चल रहा है। पुल बैक में ये जो आप बाइंग का प्रेशर देख रहे हैं वो इस सपोर्ट जोन से ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी ऊपर जाना होगा प्राइस को तो इस लेवल के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। फिलहाल अभी जो इसकी वेव चल रही है, यानी अगर नेगेटिव होना होगा तो इस लेवल के नीचे नेगेटिव होगा। तो आपको टारगेट कहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक के, और उसके बाद फिर से यहाँ तक के। फिलहाल इतनी बेरिशनेस अभी शो नहीं हो रही है चार्ट पे क्योंकि स्ट्रेंथ फिर भी कायम है, क्योंकि गोल्ड के सार ऊपर जाने के नज़र ज़्यादा आ रहे हैं। और लेकिन अगर इस वेव को कंटिन्यू करना है, तो इसके ऊपर यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट रह सकता है। तो अगर ये वेव पॉजिटिव होती है, इन सबको ट्रैप करने के लिए ये यहाँ से टैप करके वापस आपको इस जोन के अंदर मिल जाएगा। अगर फुल्ली बेरिशनेस होगा तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी और क्लोजिंग देने के बाद पुल बैक पे फिर हम सेल का प्लान करेंगे कि फिर नेगेटिव फॉल स्टार्ट हो जाएगा। बीच में भी टारगेट्स पॉइंट रहेंगे। अगर डाउनफॉल चलता है तो यहाँ पे 4 घंटे में तो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोन है, उसके बाद सीधा एक 3218 के आसपास का एक जोन है जहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी एक बना हुआ है 3135 के पास। फ़िलहाल इतनी बेरिशनेस नहीं नज़र आ रही क्योंकि बाइंग का सिनेरियो ही चल रहा है। फ़िलहाल पॉजिटिव वेव है और ये वाली वेव नेगेटिव है, तो आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिप मिलता है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन नज़र आ रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये सब ट्रैप हो गए। यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है, छोटा सा एसएल लगा के 3123 के आसपास का एसएल लगा के यहाँ से सेल प्लान करके यहाँ तक के लिए टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये आपका पॉजिटिव ही रह सकता है। इस जगह के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। इस जगह के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहता है तो ये ऊपर
के टारगेट आपको देखने को दोबारा मिल सकते हैं, गोल्ड फिर पॉजिटिव ही निकल जाएगा। ठीक है, सिल्वर के लिए प्लान कर लेते हैं। सिल्वर क्या कह रहा है, अगर आप मंथली के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो मंथली में तो ये चार्ट आपको यहाँ तक जाता नज़र आ रहा है कि टारगेट यहाँ तक आना चाहिए, तो यानी इस हिसाब से तो बुलिशनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। फिलहाल ये अगर ये रिजेक्शन ले रहा है तो किस पॉइंट से ले रहा है, आपको ध्यान से देखा होगा कि ये मंथली में एक ये रिजेक्शन पॉइंट पहले बना हुआ था, तो ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्शन अभी आ रहा है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन के ऊपर निकलता है तब ये यहाँ से पॉजिटिव होगा। सिल्वर का चार्ट है ये, अगर इस जगह के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है तो ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और इस लेवल के नीचे अगर निकलता है, मैं आपको लाइन ही लगा देता हूँ, मंथली में इस लेवल के अगर नीचे निकलता है तो आपको एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वो डाउनफॉल होगा मंथली के हिसाब से यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, आपने ध्यान से चार्ट पे देखा होगा तो एक सपोर्ट एरिया में यहाँ से कहीं नज़र आ रहा है इस हिसाब से मंथली के चार्ट पे। ठीक है, तो मंथली में तो पैसे इतने तो होते नहीं है किसी के पास, तो इसको रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि एक मंथली का सप्लाई जोन से प्राइस टैप करके वापस नीचे आ रहा है। फिलहाल अगर इसको भी एक चैनलाइज मैनर में फॉर्म करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ ही ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। फिलहाल एक सप्लाई जोन पे पहुंच गया, इसलिए वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है लास्ट के वीक में। तो हो सकता है अभी नीचे आपको देखने को मिले बाइंग का एरिया, तो इस एरिया से एक बाइंग प्लान की जा सकती है। ठीक है, ऊपर तक के टारगेट्स के लिए फ़िलहाल बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है इसमें। और डेली के हिसाब से देखते हैं तो डेली के हिसाब से इसका रन हुआ है, यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज की रेंज में फंस गया है। तो अगर इसकी रेंज भी देखें तो इसके दो बाइंग के एरिया निकल के आ रहे हैं, एक तो मैंने वीकली के हिसाब से ड्रॉ कर ही दी है, और डे चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं तो ये कहीं एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला एक एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से बाइंग प्लान की जा सकती है। फिलहाल एक बाइंग इसके नीचे अगर थोड़ा सा निकलता है छोटे टाइम फ्रेम में तो इसके लिए सेल के लिए भी जाया जा सकता है, यहाँ तक के लिए और यहाँ तक के लिए। फिलहाल यहाँ से दोनों लेवल से बाइंग का लेवल अच्छा है, बाइंग कर सकते हैं। अगर इन सबको ट्रैप करना है, इन सबको अगर ट्रैप करना है तो आपका बाइंग एरिया ईश्वरी ये वाला बन जाएगा डे चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये डे चार्ट के हिसाब से यहाँ तक का एक बाइंग प्लान बन सकता है और दोबारा फिर से ऊपर कंटिन्यू प्राइस रह सकता है। फिलहाल इसमें भी टारगेट ऊपर के साइड के ही नज़र आ रहे हैं सिल्वर में, क्योंकि बाइंग काफ़ी टाइम से कंटिन्यू ही चल रहा है और बेरिशनेस का कोई ज़्यादा बड़ा साइन नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक 4 घंटे की वेव नेगेटिव तो हुई है, लेकिन अभी एक साइडवेज की रेंज में फंस गया। हो सकता है आपको ये साइडवेज देखने को मिल जाए, यानी चार्ट आपका साइडवेज रह सकता है यहाँ से ऐसे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ ये दो एरिया बाइंग के हैं जो इसके सपोर्ट का काम कर सकते हैं और ये वापस ऊपर ले जाने में आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिल्वर का एनालिसिस, गोल्ड का एनालिसिस। अभी फ़िलहाल यूएस ऑयल का कर लेते हैं। यूएस ऑयल में देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यूएस ऑयल में आपको क्या नज़र आ रहा है, फ़िलहाल एक सपोर्ट जोन से उठा हुआ है। ठीक है, फ़िलहाल एक सपोर्ट जोन के एरिया के आसपास से प्राइस उठा हुआ है मंथली के हिसाब से। तो यहाँ से अभी इसकी जर्नी चल रही है और अभी मंथ बाकी है, और रिजेक्शन का एरिया जो मंथली के हिसाब से है वो तो यहाँ पर तक है। ठीक है, लेकिन बेरिशनेस कंटिन्यू है। आप वैसे देखेंगे चैनलाइज मैनर में बनाएंगे तो फिलहाल सेलिंग ही कंटिन्यू चल रही थी, तो ये एक मंथली के हिसाब से एक पुल बैक है। पुल बैक तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये एक सप्लाई जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे वीकली का। इस एरिया से बार बार आप देखेंगे तो बार बार सेलिंग ही आ रही थी। ठीक है, बार बार सेलिंग आ रही थी। अगर इसने पॉजिटिव होना है वीकली में तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। क्लोजिंग देने के बाद ये आपका ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ तक के लिए। फ़िलहाल अगर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ठीक है, तो फिर आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक सेल एरिया जोन में
प्राइस पहुंच गया है, ठीक है। तो वहाँ से टैप करके दोबारा आपको नीचे देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है तो आपको फिर भी एक पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर डेली के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बाइंग का लेवल है, ये एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। अगर आपको इस एरिया में मिल जाता है प्राइस तो आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेव और ट्रेंड सब पॉजिटिव है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से एक हल्का सा रिजेक्शन आया है, तो यहाँ पे अगर दोबारा टैप करने को मिलता है तो यहाँ से एक छोटा सा एसएल लगा के सेल प्लान किया जा सकता है यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए। और यहाँ से फिर से एक अगर पहले ही मिल जाता है, यहीं से घूम के नीचे आ जाता है, तो आप बाइंग प्लान करके यहाँ तक का टारगेट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी 4 घंटे के हिसाब से देख रहे हैं तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये चार्ट एक साइडवेज जोन में फंस गया। फिलहाल एक कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल हैं आगे, यानी आप इसको एरिया को मार्क करें तो बहुत अच्छा कैंडल है। फिलहाल डे के चार्ट पे भी दिख रहा था, तो डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, इस कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल हैं। मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल हैं। और हम आपको बताया ये कि हम इसको हमेशा येलो वाले एरिया में रखते हैं जो मार्केट साइडवेज हो जाता है। फिलहाल येलो बॉक्स में इसी कैंडल के अंदर सरवाइव कर रहा है। प्राइस का एक जोन और छोटा सा बन गया है जो इसके अंदर ही सरवाइव कर रहा है, यानी साइडवेज के अंदर ही एक साइडवेज और बन गया है। फिलहाल इसकी रेंज प्राइस इसके बीच में फंस गया है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिवनेस के लिए जा सकते हैं, ठीक है, प्राइस कंटिन्यू रह सकता है। और अगर इसके नीचे निकलता है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए, ठीक है। अगर पूरा ही आपको बेरिशनेस मिलती है तो ये भी एक बाइंग जोन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। फिलहाल इसकी वेव पॉजिटिव है, तो फिलहाल साइडवेज में फंस गया है। हो सकता है आपको मंडे में ये साइडवेज का ही रेंज दिखे, लेकिन साइडवेज की रेंज भी बहुत अच्छी है, यहाँ से लेके 77 से लेके इस रेंज तक रह सकता है ये साइडवेज, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको ट्रेड प्लान बता दिए हैं इसमें। अभी फ़िलहाल नेचुरल गैस का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। बड़े टाइम के हिसाब से देखेंगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसका, ठीक है। फुल्ली पॉजिटिव है। फिलहाल एक रिजेक्शन आ रहा है मंथली के सप्लाई जोन से, ठीक है, जो आपको 53 का लेवल इंडिया में दिया था मैंने आपको, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो वहीं से एक टैप होके आ रहा है, वहाँ से प्राइस वीकली के हिसाब से फिलहाल रन वेव सब पॉजिटिव है, इसका कोई बेरिशनेस अभी फ़िलहाल आई नहीं है। लेकिन लास्ट फ्राइडे था तो लास्ट वाले दिन में एक नेगेटिव कैंडल बने, काफ़ी अच्छी सप्लाई एरिया में से यहाँ से रिजेक्शन लेके, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में 53, 55 देखने को मिल सकता है, तो वो फ़िलहाल उसी दिन देखने को मिल गया था। आप पिछली वीडियो में चेक भी कर सकते हैं, जो कि 19 तारीख को डला हुआ था, ठीक है। तो वो वीक में वहाँ से फिर रिजेक्शन आया है, तो अभी 29 के आसपास अगर देखोगे तो इंडियन मार्केट में 29 के आसपास आपको ट्रेड वहाँ से प्लान करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे एक बाइंग का एरिया बना हुआ है डेली के हिसाब से, यहाँ पे एक दोबारा बाइंग प्लान करी जा सकती है, बाइंग के लिए जाया जा सकता है। फिलहाल हो सकता है कि ये अगला वीक आपको, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नज़दीक आने वाली है, 21 तो हो ही गई है आज, और 22 को संडे है, 23, 24, 25 तो 3 दिन रह गए हैं इसकी एक्सपायरी में। तो आपको ये चार्ट आपको साइडवेज ही नज़र आने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है, फिर भी अगर बेरिशनेस कंटिन्यू रहती है तो इसके नीचे आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल प्राइस एक रेंज में फंस सकता है, और इसके ऊपर निकलता है तो आपको पॉजिटिव की तरफ ही जाता नज़र आएगा। फिर आपको इंडियन मार्केट में वो 350 से लेके 400 तक का टारगेट लेवल नज़र आ सकता है अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो। और अगर नीचे निकला तो 320 के आसपास फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। 29 के आसपास वहाँ पे बाइंग लेवल है। और ये वाला जो फॉरेक्स में करते हैं, तो मैं फॉरेक्स के लिए तो एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि एक्सनेस के प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हैं तो उसकी ब्रोकेज ही बहुत ज़्यादा लग जाती है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको करना हो तो इंडियन मार्केट में M6 में करें। नेचुरल गैस का चार्ट है ये। फिलहाल आपको फॉरेक्स का प्रेडिक्शन इसमें ड्रॉ कर दिया है, वैसे ही सेम लेवल उधर ड्रॉ करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इंडियन मार्केट के 3-4 दिन रह गए हैं एक्सपायरी के लिए, 26 तारीख के आसपास एक्सपायरी है उसकी, तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव। फिलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं वहाँ पे इंडियन मार्केट में भी, और इसमें भी सेम रहेगा। तो सिनेरियो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपना BTC USD के आसपास। हमने भी आपको पहले भी बताया था ये एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी आपको मंथली के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या है, आपका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसका एक लोएस्ट पॉइंट कौन सा नज़र आ रहा है आपको नज़दीक का, यानी रेड कैंडल मंथली के हिसाब से कौन सा नज़र आ रहा है, ये वाला लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस की एक रेंज है, यहाँ पे प्राइस घूम रहा है अभी। तो वीकली में जा रहे हैं तो यहाँ से एक रिजेक्शन फॉल आ रहा है, और वीकली के हिसाब से यहाँ पे एक हमें बाइंग एरिया दिख रहा है इस एरिया के आसपास, ठीक है। वीकली के हिसाब से एक ये, इसको जो आज के वाले कोर्स करा रहे हैं वो इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके ऊपर ये जो एरिया पड़ा है इसको FVG बोला जाता है, ठीक है। तो नई नई चीज़ें चल रही हैं तो आप भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं, हम सारा कुछ ही सिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये FVG का गैप है वीकली के हिसाब से, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको डिमांड जोन बोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू आ रही है, इस कैंडल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, और वहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपका बेरिशनेस कंटिन्यू रहती है अगर, तो छोटे टाइम में चलते हैं। फिलहाल साइडवेज के चांस मैंने ज़्यादा बताए थे आपको पिछले वीडियोस में, आपने देखा होगा, कई दिन पहले वीडियो डाल रखा था, मेरे ख्याल से अभी 10-15 दिन हो गए उस बात को भी वीडियो डाले को। और यहाँ से क्या हो रहा है कि रिजेक्शन कंटिन्यू आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन कंटिन्यू वापस आ रहा है। फिलहाल आपको इस एरिया में कहीं दिखता है प्राइस, अगर आपको इस एरिया के आसपास दिखता है तो एक बाइंग प्लान की जा सकती है, और इसकी अच्छी बाइंग अगर डे चार्ट पे देख रहे हैं तो ये भी एक लेवल निकल के बाइंग के लिए आ रहा है। छोटा सा ही है हालांकि, अगर इस पॉइंट पे भी मिलता है तो थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, यानी हल्का सा पुल बैक आ सकता है अगर इसके नीचे निकलते में सक्सेसफुल होता है तो। अदरवाइज इसके यहाँ पे एक बाइंग प्लान की जा सकती है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा सा फिल्टर कर देता हूँ रिफाइन करने के लिए। तो मैं अभी आया, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। BTC के फिलहाल मैंने आपको तो बताया था कि साइडवेज की रेंज में फंस सकता है, फिलहाल वैसे ही चल रहा है, साइडवेज की रेंज भी बहुत अच्छी थी इसकी, ठीक है। तो ये वाला एक ट्रेड प्लान लिया जा सकता है अभी भी, और यहाँ पे आपको मिलता है तो एक छोटी सी SL लगा के बाइंग की जा सकती है, 1000-2000 यहाँ इसके नीचे का SL रहेगा, और फिलहाल कंटिन्यू वापस ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 4 घंटे की वेव इसकी नेगेटिव है, अगर आप 4 घंटे में जाते हैं तो 4 घंटे में इसकी वेव नेगेटिव है। फिलहाल आपको यहाँ तक देखने को कंटिन्यू मिल सकता है इसी जगह पे 99,000 के आसपास, और यहाँ पे अगर आपको दोबारा मिलता है तो एक सेल प्लान किया जा सकता है। ये एरिया सेल का रहेगा हमारा, क्योंकि आपको यहाँ पे दोबारा अगर जाता है तो एक सेल प्लान दोबारा किया जा सकता है इस एरिया से, ठीक है। तो फिलहाल वेव नेगेटिव है, तो हो सकता है सीधा अभी थोड़ी देर में ही देखने को मिल जाए कंटिन्यू यहाँ तक के लिए, क्योंकि BTC 24 आवर्स चलता है, तो आप अपना ट्रेड प्लान ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोटे टाइम में और ज़्यादा फिल्टर कर देता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, फिलहाल सेलिंग ही चल रही है, इसमें सेल की वेव देखेंगे तो वाइड रेंज के कैंडल निकले हुए हैं इसमें, यहाँ पे भी देखेंगे तो वाइड रेंज का कैंडल है। तो अगला टारगेट क्या बन रहा है, 15 मिनट के या 2 घंटे के हिसाब से देख रहे हैं तो 2 घंटे के हिसाब से तो हमें यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया में। फिलहाल यहाँ से एक ऑर्डर पिकअप हो चुका है ये वाला, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान दोबारा लिया जा सकता है, इस एरिया से दोबारा सेल किया जा सकता है। ये एक एरिया आपको अगर मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान लिया जा सकता है दोबारा अगर पुल बैक मिलता था। फिलहाल कंटिन्यू जाने के चांस ज़्यादा हैं, और आपको टारगेट यहाँ तक का ये वाला जो एरिया है यहाँ तक, और इसके नीचे वाला जो एरिया मैंने आपको ये वाला दिया है, यानी इसको छोटा और फिल्टर कर लेते हैं। यानी पीछे हम देखते हैं कोई चार्ट की वेव है तो आपको इसको इस एरिया के आसपास से, यानी यहाँ पे एक एंट्री प्लान की जा सकती है इस एरिया के आसपास से, अगर आपको छोटा सा ऐसे लगा के प्ले करना हो तो। वैसे बढ़िया एरिया तो यही वाला लग रहा है, ये वाला एक एरिया है, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान
बाइंग के लिए किया जा सकता है, छोटा सा एसएल लगा के। ठीक है, तो फिलहाल रन की वेव चलने वाली है फिर से। ये एक साइडवेज की रेंज थी, ये हल्का सा पुल बैक आया हुआ है, वहाँ से फिर से रन की वेव कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो अभी एथोरियम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज के लिए। तो मंथली में देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है? मंथली के हिसाब से ये एक सपोर्ट जोन है, लास्ट रेड कैंडल देखते हैं तो। ठीक है, ये इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, इस लास्ट ग्रीन एरिया में देखेंगे तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल वेव को देख कंसीडर करते हैं तो आपका एक हाईएस्ट पॉइंट ये है। फिलहाल मंथली में तो क्या होगा, फिलहाल इस एरिया में देखेंगे आप ध्यान से, मंथली के हिसाब से क्या नज़र आ रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है प्राइस, मंथली में क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर ये इस एरिया के आसपास टैप करने गया था तो वहाँ से फिर से रिजेक्शन आ गया, मंथली के हिसाब से इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये किसी ने यहाँ पे पैसा डाला तो वो इतना ऊपर उठा के ले गया, लेकिन इतना भी नहीं डाला कि वो इसकी हाई को तोड़ दिए। ठीक है, तो वहाँ से फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ सेलर कहाँ एक्टिव है, यानी आपके हिसाब से तो सेलर यहाँ एक्टिव है, असली जो मेन सेलर है एथोरियम का यहाँ इस जगह पे एक्टिव है। ठीक है, और बायर कहाँ एक्टिव है, बायर देखोगे तो यहाँ एक्टिव है इस जगह पे। तो ये जो बीच का एरिया है और ये जो वेव आई हुई है ये पूरी नेगेटिव है, नेगेटिव में बाइंग एरिया पे आया तो वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आया और ये ग्रीन कैंडल निकला है। और यहाँ पे जो बीच का गैप था, इसको आज के टाइम में जो नए सीख रहे हैं वो FVG बोल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी वेव से यहीं से टकरा के ये वापस रन कर रहा है और अभी 10 दिन पड़े हैं इसमें मंथ क्लोज होने में। तो आपको ये हो सकता है ये आपकी दोबारा आपको मंथली के हिसाब से यहाँ तक देखने को मिल जाए, आपका टारगेट 1955 का दोबारा बन सकता है। फिलहाल इसको वीकली के हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। वीकली के हिसाब से देखेंगे तो एक साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। साइडवेज को मैंने आपको बताया था कि मैं येलो बॉक्स रखता हूँ इसका हमेशा ही। एक सेकेंड, इसका साइडवेज का, हाँ ये रहा। ठीक है, साइडवेज को एक येलो बॉक्स रखते हैं हम, इसके बीच में एक मिडल लाइन लगा लेते हैं एक और, वो हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें ट्रेड प्लान करना होगा तो क्या करेंगे, वीकली के हिसाब से इसके ऊपर निकलता है तो बाय, इसके नीचे निकलता है तो सेल यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है तो आप छोटा सा वीकली टारगेट प्लान कर सकते हैं। फिलहाल एक साइडवेज की रेंज में प्राइस कहीं गया नहीं है, एक ही कैंडल के अंदर सर्वाइव कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक सिनेरियो कुछ है मुझे लग रहा है, यहाँ पे इसके बीच में मैं देख लेता हूँ कि वहाँ तक जा सकता है या नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी दिख जाए। हाँ दिख रहा है मुझे, मैंने आपको बताया था डे के चार्ट पे कि यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस एरिया के आसपास एक छोटा सा बाइंग प्लान किया जा सकता है। ठीक है, यानी आप अभी न्यू हैं तो आपको इस चीज़ का पता नहीं है। ठीक है, तो डे चार्ट पे देखते हैं तो मैंने आपको यहीं कहीं बता दिया था कि इस एरिया के आसपास कुछ पड़ा हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक ये सेलिंग का एरिया था तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, प्राइस कंटिन्यू चला गया। तो फिर इस जगह से क्या हो सकता है, यहाँ पे एक SR फ्लिप बन सकता है। तो पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिले और यहाँ से फिर से कंटिन्यू बाइंग के लिए प्राइस आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रही है, क्योंकि नज़दीक का टारगेट तो यही बनेगा इसका, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे और उससे पहले ये वाला भी टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से बेरिशनेस कंटिन्यू रह रही है। यानी वही मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर निकला तो आपके ये ऊपर के दो टारगेट्स आ सकते हैं। अगर नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक हल्की सी सपोर्ट है, तो इसके अगर नीचे निकलते तो फिर कंटिन्यू यहाँ पे एक दो एरिया में बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो ये रहेगा आपका एथोरियम का। ठीक है, तो अभी करेंसी पेयर भी कर लेते हैं। USD JPY आपका क्या कह रहा है, USD JPY क्या कह रहा है आपका, कुछ नहीं कह रहा है, इसने क्या कहना है, आपने करना है जो करना है। ठीक है,
तो फिलहाल इसकी एक हाईएस्ट क्लोजिंग ले लेते हैं, यहाँ पे है। इसका एक लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, तो हमें एक वेव में लोएस्ट पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल प्राइस इसी रेंज में फंस गया, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। फिलहाल प्राइस एक साइडवेज की रेंज में फंस चुका है, मंथली के हिसाब से प्राइस कहीं गया नहीं है, ठीक है। तो USD JPY क्या कह रहा है, मैंने अभी तो बताया कुछ नहीं कह रहा, आपको समझने की क्या करना है। फिलहाल ये एक सपोर्ट जोन से है, प्राइस फिर से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस की डेस्टिनेशन जो नज़र आ रही है वो इस एरिया तक नज़र आ रही है, ठीक है। ये पूरा ही सेल का एरिया है, तो वैसे एक रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाइंग का प्रेशर भी कंटिन्यू आ रहा है, तो हो सकता है अभी नेक्स्ट टाइम आपको इस एरिया के आसपास देखने को मिल जाए। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा और पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है, प्राइस कंटिन्यू कर सकता है अपने आप को। फिलहाल अगर ट्रेंड और वेव देखते हो, ठीक है, एक सेकेंड, ये सही क्यों नहीं बना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रेड टारगेट तो ये रहेगा, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू होता है तो फिर सीधा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलने में सही जाता है तो फिलहाल ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से सपोर्ट के लिए बाइंग आ रही है। फिलहाल आपका टारगेट आने वाले दिनों में ये वाला हो सकता है वीकली के हिसाब से, और यहाँ से अगर बेरिशनेस कंटिन्यू रहती है तो मैं अभी छोटे टाइम में इसको फिल्टर करके देख लेता हूँ, और इसके नीचे निकलता है तो आपका एक बाइंग का एरिया सबसे बढ़िया जो वो नज़र आ रहा है, फिलहाल यहाँ कहीं आ रहा है, लेकिन इतना नीचे तो आएगा नहीं, इतना नीचे क्यों आने लगा, उससे पहले भी तो कई धुरंधर बैठे हैं बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसके बाद अगर बाइंग का एरिया तो वो ये वाला है, उसका टारगेट भी ये हो सकता है। इन सबको ट्रैप करके यहाँ से टैप करके फिर से ऊपर कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है। डेली के हिसाब से मैं देख लेता हूँ, डेली के हिसाब से देखेंगे तो इसकी वेव पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। इधर एक सपोर्ट जोन बन चुका है इसका खुद का ही डे के चार्ट पे, यानी आप देखेंगे तो इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। फिलहाल एक वेव पॉजिटिव जस्ट जा रही है, तो यहाँ तक का टारगेट आपको सही जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे इस एरिया में आप चेक कर सकते हैं मंडे को, अगर इसके ऊपर हल्की सी क्लोजिंग 15 मिनट की एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है या 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला ही रहेगा, ठीक है। USD JPY का प्रेडिक्शन कर लिया, और यूरो USD का कर लेते हैं। आज सारे करेंसी पेयर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी मुझे जाना है, फिलहाल मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का करके ही जाऊंगा, तो अभी बने रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीखोगे नहीं, एनालिसिस नहीं करना सीखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। फिलहाल आप देखोगे तो मंथली में यूरो USD का ये एक बाइंग का लेवल था, ठीक है, इस एरिया के पास से बाइंग उठी हुई है। फिलहाल इसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, वापस पुल बैक आया, इसने अपना सपोर्ट जोन बनाया और फिर से कंटिन्यू प्राइस अभी कर रहा है। लेकिन मंथली में क्या है कि अभी एक सप्लाई जोन पे खड़ा है, यानी मैंने ऐसे बोल दिया कि सप्लाई जोन पे खड़ा है, तो मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस सप्लाई जोन के आसपास प्राइस सर्वाइव कर रहा है मंथली में, और अगर इस एरिया से ऊपर निकलता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो फिलहाल अभी छोटे टाइम में फिल्टर कर लेते हैं। छोटे टाइम में देखेंगे तो एक मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस, अगर आपको प्राइस इस 2 एरियो में मिलता है, कहाँ गया, यही गलती रह जाती है, चलो जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन करने के चक्कर में, ठीक है। अगर प्राइस आपको इस एरिया के आसपास मिलता है या इस एरिया के आसपास मिलता है तो दोबारा प्लान बाइंग का प्लान किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से टैप करके फिर से दोबारा एक ऊपर के लिए ले जाया जा सकता है। ये 2 एरिया बाइंग के रहेंगे, और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ आपके लिए। ये 2 एरिया आपके बाइंग के रह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक सपोर्ट जोन है ये दोनों, और वेव ट्रेंड सब देखेंगे तो सब पॉजिटिव है। अगर यहाँ से टैप करके नीचे मिलता है आपको तो यहाँ से एक बैंक प्लान करके वापस ऊपर के लिए ले जाया जा सकता है यहाँ तक के लिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग आनी ज़रूरी है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपका प्राइस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ तक के लिए, पूरा ही यहाँ तक के लिए, तो मान ही लीजिए
और इनको सबको ट्रैप करना हुआ तो फिर आपका नीचे का एरिया ये भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके ऊपर निकलेगा तो ही पॉजिटिव होगा। ये एक सेल एरिया है मंथली का, और इसके ऊपर 15-20 मिनट या 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप इसके पुल बैक पे बाय का ही प्लान करेंगे तो आपके ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। चलिए निफ्टी का कर लेते हैं मंडे के लिए। मंडे में आपको नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल एक सप्लाई जोन, एक इंडियन चार्ट पे ना गैप अप गैप डाउन बहुत होते हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो गैप डाउन हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो एक गैप अप हुआ है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट और वेट कीजिए बस। चलिए गाइस दोबारा कर लेते हैं हम, क्योंकि मुझे जाना है, कोई आया हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं बड़ा फास्ट करूँगा, थोड़ा ध्यान से लेवल चेक कर लीजिएगा। तो निफ्टी का ये एक सेल एरिया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि गैप अप गैप डाउन इंडिया में बहुत होते हैं। फिलहाल यहाँ देखेंगे तो गैप डाउन हुआ है और यहाँ से गैप अप हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये गैप भरेंगे किसी दिन तो। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन था, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रैप हो सकता है और उसके बाद नीचे भी गया प्राइस, लेकिन सपोर्ट जोन से फिर से उठ के वापस जा रहा है। फिलहाल इसमें एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। अगर डे के चार्ट पे देखेंगे तो एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फिर भी अगर ये इसके ऊपर निकलने में कंटिन्यू रहता है तो फिर आप कंटिन्यू बाइंग का ही प्लान करें। मैं आपको मार्किंग करके दे देता हूँ। अगर इस एरिया के ऊपर 15 मिनट की भी क्लोजिंग हो जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा। ठीक है, और अगर ये डिफेंस करके नीचे गिरता है इस एरिया से, क्योंकि मैंने इसको आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है हल्का सा, फिलहाल उसको यहाँ से टैप करके अगर नीचे गिरता है तो पूरा ये ट्रैप जोन ही चल रहा है, क्योंकि साइडवेज की वेव में फंसा हुआ है और ये नीचे तक के टारगेट आपको इस एरिया तक के दिखा देगा। और अगर इसके भी नीचे निकल गया, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, इस एरिया के आसपास का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, इन सबको ट्रैप करके अगर नीचे की तरफ निकलता है यहीं इसी एरिया से, तो आपको अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो आपको इसके नीचे सेल का प्लान करना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल एरिया दिखता है तो फिर इसके पुल बैक पे फिर से सेल मारा जाएगा और टारगेट फिर आपका नेक्स्ट सीधा यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, उससे पहले ये भी एक हर्डल है, यहाँ पे भी एक अपना टारगेट को ले सकते हैं। इसको मैं अभी मार्किंग दे देता हूँ, लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया, यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है फिर। और इसके ऊपर निकलता है तो मैंने आपको लेवल दे दिया है वो वाला, 4 घंटे डेली के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड टारगेट रह सकता है निफ्टी का। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि तेज़ी तो लग रही है, लेकिन ये साइडवेज टू अपसाइड की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है और फिलहाल साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है ये भी। तो इसका तो हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, ये इसका एक हाईएस्ट पॉइंट था पहले और इसका एक लोएस्ट पॉइंट देखेंगे तो ये वाला था। तो ये एक ट्रैप जोन क्रिएट हुआ था यहाँ पे। अगर आपको दोबारा यहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसे तो इसके ऊपर से थोड़ा सा और जाने के एरिया है,
बन जा सकता है। अगर लेकिन वहाँ से अगर सस्टेन नहीं होता तो फिर आपको नीचे तक के डाउनफॉल में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला टारगेट हो सकता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो, और उसके बाद ये वाला एरिया रहेगा और यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है। यानी आप एक सीधा सा फंडा देखें, ये एक वेव है, ये एक साइडवेज की रेंज है, यानी चार्ट भाग कर गया तो यहाँ पे इसको सांस चढ़ गया, ठीक है। सांस चढ़ने के बाद अगर इस जगह के ऊपर निकलने के रहता है तो कंटिन्यू थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको, जो कि यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा टारगेट आएगा अगर इसके ऊपर ना निकलने के बाद ट्रैप जोन बनता है यहाँ पे इस एरिया के आसपास या इस एरिया के आसपास, तो फिर आपको सीधा ही नेगेटिव फॉल देखने को मिल सकता है। और सेंसेक्स का भी कर लेते हैं। फिलहाल सेंसेक्स जिस हिसाब से चल रहा है ये भी निफ्टी की तरह ही शो कर रहा है, साइडवेज की रेंज में है, ठीक है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सेम सिनेरियो है इसका भी, ठीक है। यानी इसके ऊपर 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपके टारगेट्स यहाँ तक के रहेंगे, और यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, डाउनफॉल भी आ सकता है, तो वो ये सारे गैप फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव है यहाँ तक के लिए, और उसके बाद फिर ये वाला टारगेट, फिर ये वाला टारगेट, फिर ये वाला टारगेट, सारे ही आ जाएंगे। फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फिलहाल अभी नज़दीक का बना देता हूँ मैं आपके लिए टारगेट्स के लिए, और यहाँ तक के टारगेट्स लिए जा सकते हैं, और यहाँ से फिर से अगर कोई बाइंग इनिशिएट होती है तो बाइंग के लिए भी जाया जा सकता है दोबारा से। फ़िलहाल इसके ऊपर ब्रेकआउट निकलता है तो 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पे एक यहाँ तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। और ब्रेकआउट अगर अनसक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का कोई ट्रैप जोन बनता है, तो फिलहाल दोबारा आपको डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस फॉरेक्स में, गोल्ड में, यूएस ऑयल में, नेचुरल गैस में, और बीटीसी, एथोरियम, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर हैं ये दोनों, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन कर दिया है, सेंसेक्स भी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप इसको अपना वीकली एनालिसिस करके मार्किंग करके अपने एरिया को, जो भी मैंने मार्किंग करी है ये, यानी इन एरिया से रिवर्सल भी आ सकता है, इसके ऊपर के अगर निकलता है तो ये टारगेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड कर दिए हैं किस्म से, तो आप इन एरिया में अपनी बाइंग सेलिंग को प्लान कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके करें, या आपको अच्छी नॉलेज है तो ही ट्रेड लें, अदरवाइज़ इसको एजुकेशन के तौर पे ही लें, क्योंकि मैंने जो आपको लेवल्स प्रोवाइड किए हैं वो एजुकेशन के लेवल पे ही दिए हैं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कब चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे रहते हैं, लेकिन आप फिर सोचते हैं हमारा ट्रेड चल गया, ये हो गया, उन्होंने ये कहा। ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो पैसा किसी को डालने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कि किसी का मूड हो सेल करने का, अगले ने यहाँ पे पैसे डाल दिए तो उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता होता है। यानी हमारा तो जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ तक हो जाएगा, वहाँ तक जाएगा, तो वो सही है, लेकिन हम मार्केट में किसी को पैसा डालने से रोक नहीं सकते। तो इसलिए आप अपने ट्रेड को अपनी सूझबूझ से और अपने जो आपने सीखा है उस तरीके से लें, अदरवाइज़ गाइडेंस तो सारे ही दे देंगे, ठीक है, लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप सीखने पे फोकस करें कि आपने सीखना क्या है। बिना सीखे तो इस मार्केट में कोई टिका ही नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़ा धुरंधर भी आ गया हो, ठीक है। तो सीख के ही ट्रेडिंग करें, और सीखने के लिए हमने आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। फ़िलहाल सुबह का टाइम मॉर्निंग बैच का 11:15 के आसपास है, 11 सवा 11, और इवनिंग का बैच जो जॉब और प्रोफेशन में है या बिजनेस में है तो वो शाम को 7:15 बजे का टाइम है उनके लिए। और अगर मान लो आपके पास वो टाइम भी नहीं है अवेलेबल, आपको फिर ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा मेरे से, तो ऑनलाइन आपके रात 8:30 पौने 9 बजे के आसपास का टाइम मिलेगा, जिसमें आप शांति से खाना वाना खा के आराम से बैठ के सीख सकते हैं। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, वो टॉपिक के ऊपर है, कई बार 2 घंटे भी हो सकते हैं। सीखना है तो देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। मार्केट बिना सीखे किसी को कुछ नहीं सिखाता, यानी डॉक्टर को बनने में भी 5-6 साल लग जाते हैं,
इसी तरह मार्केट भी को भी सीखना है तो एटलीस्ट 2 मंथ का कोर्स है मेरा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है, फ़िलहाल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो आप हमसे काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल इजी वे में सिखाया जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग लोगों ने मुश्किल बना रखा है। ट्रेडिंग आसान है, लेकिन सामने वाले को उसका तरीका नहीं पता कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक को करें, शेयर भी करें, ताकि आपके साथ दूसरों की भी नॉलेज बढ़े कि वीडियो के कंटेंट इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि आप सीख सकें। अगर नहीं सीखना चाहते तो वो आपकी मर्जी। कोई मार्केट में, इस मार्केट में किसी को कोई धकेल नहीं सकता। किसी की जर्नी देखनी हो तो यानी उसके लाइफस्टाइल को देख के इस मार्केट में मत घुसें। आपने क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या सीखना है, वो समझें कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखने चाहिए। खाली प्रॉपर्टी लेना ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। कोई एफडी करा लेता है, कोई बैंक में ब्याज पे चढ़ा लेता है। ठीक है, वो आज के टाइम में रिस्की हो गया किसी को पैसे देना। फ़िलहाल इसको सीखें, इन्वेस्टमेंट कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है, तो वो चीज़ें आप सीखोगे तो काफ़ी अच्छा कुछ गेन कर जोगे कि कहाँ पे अपनी एंट्री है, कहाँ पे अपना एसएल है। स्विंग और पोजीशनल में ही वैसे तो ग्रोथ होती है सभी की, स्विंग और पोजीशनल में ही ग्रोथ होती है। हाँ जी, डे ट्रेडिंग का तो पार्ट जो है वो आपका एसेसरी की तरह है। ठीक है, तो लोग पहले डे ट्रेडिंग में उतर जाते हैं, फिर अपना माइंड ख़राब कर लेते हैं और मनी मैनेजमेंट का पता नहीं होता। वो अगर चीज़ें सीखनी है तो आपको सबसे पहले पोजीशनल और स्विंग ट्रेड ही करने चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर तक। फिर आप में पेशेंस आ जाएगा। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आप डे ट्रेडिंग में उतरें। फिर आपको डे ट्रेडिंग ऐसे लगेगा जैसे कोई एटीएम मशीन हो, बस आपने काम किया, पैसे निकाले और अपना चलते बने। ठीक है, तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को सीखिए फिर ही काम करें और सही तरीके से सीखें। अगर सीखना है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने आपको दिए ही हुए, तो कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद सभी को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। बाय सभी को मेरा।